जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली आज के वीडियो में लोग वे सारे बच्चे जो क्लास 10th का जो 6 सितंबर को आपका वीकली टेस्ट होने वाला है ना, साइंस का, आपका विज्ञान का, उसके लिए जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा उनके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके वीकली टेस्ट में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर जाकर देन हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे कि हर वीडियो में बताता हूं कि मैं किस चैप्टर से क्वेश्चन ले रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन सारा लिया गया है बेसिकली आपका नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, जो कि आपका सिलेबस में है इस वीक में, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि पादप में पाया जाने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है। तो आपको पता होगा इंसुलिन बोलो या फिर थायरोक्सिन बोलो या फिर बोलो एस्ट्रोजन बोलो, ये सभी मानव के शरीर में पाया जाता है। परंतु जो यहाँ पे साइटोकिन जो है ना आपके पास, ये बेसिकली एक पादप हार्मोन है, क्योंकि ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसलिए आपके पास डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपकी सहूलियत के लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ, अगर आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। देखा कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, दो तंत्रिका के बीच खाली स्थान को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। यानी कि बी नंबर का ऑप्शन में जो आपको सिनेप्स दिख रहा है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मस्तिष्क उत्तरदायी, यानी कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो भाई साहब उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाए, क्योंकि हमारा जो हृदय है ये बेसिकली सोचने में काम आता है। हृदय स्पंदन यानी कि दिल को लगातार धड़काने में मदद करता है। शरीर का संतुलन बनाए में रखने में मदद करता है, यानी कि हम लोग जो भी क्रिया कर रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ या फिर मैं अपना जो हाथ मूव कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये सभी मेरे किसके कारण से हो रहा है, मेरे दिमाग का इंस्ट्रक्शन के कारण से हो रहा है। इसलिए दिमाग नहीं तो कुछ नहीं, तो इसलिए उपयुक्त सभी यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको एक तुक्का चीज बताता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आए, आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑप्शन में उपयुक्त सभी दिख रहा हो और आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उपयुक्त सभी को टिक मार दीजिएगा। तो उसमें क्या होता है कि 90% चांसेस होता है कि वही सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर लिखा है हार्मोन स्रावित होता है। तो कहाँ से हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन जो होता है वो बेसिकली शरीर के अंदर में स्रावित होता है, यानी कि अंतस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है, ठीक है ना। तो ए नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 नंबर में लिखा है यहाँ पे गाइटर अथवा घेंगा पनपता, यानी कि जो घेंगा रोग होता है, फिर गोइटर जो होता है जिसमें गला फूल जाता है, बेसिकली किसके कारण होता है, तो आयोडीन की कमी कारण होता है। इसलिए नमक कम खाने से भी दिक्कत है, ज़्यादा खाने से भी दिक्कत है, इसलिए बोला जाता है संतुलित खाना खाओ, ठीक है ना। परंतु आयोडीन को मिस कभी मत कीजिएगा, ठीक है, तो गला आपका कमजोर हो जाएगा, आपका गोइटर हो जाएगा, गला फूल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर 7 नंबर में, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा नंबर इधर उधर हो गया क्वेश्चन में, यहाँ पे बेसिकली 6 होना चाहिए था, पर बाकी छोड़ो, ठीक है। सॉरी, लिखा है कि कौन सा पादप नियंत्रक, यहाँ पूछ रहा है कौन सा पादप नियंत्रक ऐसा है जो फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो कौन सा पादप नियंत्रक है जो फल, जो सब्जी फल वगैरह बेचता है वो यूज करता है, तो जो यहाँ पे हो जाएगा इथाइलिन हो जाएगा ना, इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है, फलों को पकाने वगैरह में उपयोग किया जाता है। चलिए 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है, यानी कि यहाँ पे लिखना जो है था दोनों प्रकार की होती है। यानी क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है ऐसा जो अंतस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो जो हमारा अग्न्याशय होता है ना, ये जो होता है ये क्या होता है आपके पास, ये अंतस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के अंतर में आता है, इसीलिए आपके पास ये नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। लेकिन मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली जो होता है ये बेसिकली नेफ्रॉन को बोला जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर के प्रश्न पर लिखा है यहाँ पे भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भाई साहब बहुत को इसको वियोजन अभिक्रिया भी मारता है, ठीक है, बहुत को इसको अपचयन अभिक्रिया भी मारता है। तो वियोजन तो है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन तो नहीं उपचयन होता है, ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया मार दूंगा। इन ऑप्शन कट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा आपके पास उपचयन, तो इसलिए आपके पास ये नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया है, और ये बेसिकली मेरा पार्ट नंबर 2 वाला वीडियो, इससे पहले मैंने और एक साइंस का डाला, अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लिखा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यानी जो हमारे शरीर में जो मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं उनमें से कौन सा ऐसा भाग है जिस भाग के द्वारा ही हमारे शरीर की सारी क्रिया यानी कि संतुलन और जो हमारी स्थिति उसको तय करती है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो हमारा अनुमस्तिष्क है यही क्या करती है, शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुमस्तिष्क याद रखिएगा। लिखा है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रतिवर्ती जो चाप होता है ये
बेसिकली हमारे मेरुरज्जु में बनते हैं। याद रखिए बात, प्रतिकोचा मेरुरज्जु में बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेकिन मस्तिष्क के मुख्य 3 भागों के नाम लिखे। मस्तिष्क में जो मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, तो भाई साहब क्या क्या होते हैं, तो देख लो यहाँ पे मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग में देखा जाए तो सबसे पहला अग्र मस्तिष्क, उसके बाद मध्य मस्तिष्क, उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 4 नंबर में लिखा है यहाँ पे पौधों में पाए जाने वाले 2 हार्मोन के नाम लिखे जो तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। यानी कि पेड़ पौधों में, पादप में ऐसे कौन से 2 हार्मोन हैं जो पाए जाते हैं, जिनके कारण ही क्या करते हैं कि पौधे का जो तना होता है उसका वृद्धि होता है, उसका मोटापा बढ़ता है। ठीक है, तो वैसे अब पौधे में जो आपके पास ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन हो गया, उसके बाद आपके पास जिब्रेलिन हो गया, ये 2 ऐसे हार्मोन होते हैं जिनके कारण ही क्या होता है कि तने की वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 नंबर में यहाँ पे लिखा है कि पौधों में पाए जाने वाले उस हार्मोन का नाम लिखे जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो पौधे में आखिर ऐसा कौन सा हार्मोन पाया जाता है जिस कारण से जो कोशिका विभाजन होती है फिर वो लोग उसको प्रेरित करता है, तो वो क्या हो जाएगा, साइटोकिन हो जाएगा। याद रखिएगा बात,